तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ रहे थे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, समास के 6 भेद देखे थे। कौन कौन? तो अव्ययी भाव देखे थे, तत्पुरुष समास देखे थे, कर्मधारय देखे थे, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें से हम कुछ समास को पढ़ चुके थे, कुछ को देखेंगे आज। ठीक है, हम लोग बहुब्रीहि समास देख चुके थे। ठीक है, बहुब्रीहि समास कौन कौन सा देखे थे? बहुब्रीहि समास देखे थे। फिर कौन सा देखे थे? द्विगु देखे थे, द्वंद्व देखे थे और तत्पुरुष। ठीक है, 4 समास देख चुके थे और 2 समास बचा है, तो आज की क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि तत्पुरुष समास क्या था कि वह समास जिसका तत् यानी उत्तर, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पढ़े थे हम लोग कि पद के प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा समास था? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। 2 समास नहीं थे। कौन कौन? एक द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। तो द्विगु और कर्मधारय किसके भेद होते हैं जी? तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। उन दोनों के भी उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में हम देखे थे कि इसके 6 भेद हो जाएंगे। कौन कौन? कारक 8 होते हैं, तो 8 में से पहला वाला कर्ता और आखिरी वाला संबोधन छोड़ करके बाकी 6 के तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है, तो कर्ता संबोधन को छोड़ देंगे तो कौन कौन आएगा? एक आएगा कर्म, फिर करण, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, 6 हुए, तो 6 के अलग अलग समास होते हैं। ठीक है, करण का देखिए, कर्म तत्पुरुष का बताए थे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। हम बस इस चिन्ह से पहचानेंगे कि ये किस समास का है। ठीक है, इस चिन्ह से ही पहचानेंगे, से, के, से। अब देखिए, ये अपादान का जो से और करण का जो से, ये दोनों भिन्न है। क्या होता है? इसमें अलग होने के लिए आता है। ठीक है, अलग का भाव व्यक्त करता है। जैसे धर्म विमुख, धर्म से क्या हो गया है? विमुख हो गया है, अलग हो गया है, तो फिर क्या बोलेंगे? ये अपादान है। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी अलग हो गया है ऋण से। ठीक है, तो जहां पे अलग होने की बात आएगी या अलग होने का भाव होगा, वहां पे क्या होगा जी? अपादान तत्पुरुष होगा। और जहां पे नॉर्मली से आएगा ऐसे, वहां पे क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके थे। बस आप ये याद रखिए कि इससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। में और पर आ गया, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये अधिकरण है। का के की आएगा तो संबंध है, से आएगा अलग होने का भाव व्यक्त होगा तो फिर अपादान बोलेंगे। के लिए के द्वारा आएगा तो तत्पुरुष, से आएगा तो करण और को आएगा तो कर्म। ठीक है, ये देख चुके थे। एक अगला देखे थे नए तत्पुरुष। ठीक है, नए तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है? इसमें निषेधवाचक जुड़ता है। ये सारे के सारे क्या है? निषेधवाचक है। ठीक है, सब में देखिए निषेधवाचक जुटा है। अन, ना, ठीक है, ला और बे। तो ये सब क्या है? नए तत्पुरुष। ठीक है, और आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको पढ़ना है कि अव्ययी भाव समास। ठीक है, वो तो हम तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे, उसका हम रिवीजन कर रहे थे। आज देखेंगे हम क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में हम पहले जानते हैं कि बताए थे कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व यानी पहले, और वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? अ से समास का नाम क्या हुआ? अव्ययी। ठीक है, तो अव्ययी में पूर्व पद प्रधान होंगे। ठीक, अब देखिए, वह समास जिसका संपूर्ण पद क्या हो? अव्यय हो या फिर अविकारी हो। अविकारी क्या होता है? कि जिसमें आप किसी भी तरह से विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। विकार यानी कि परिवर्तन, उसको क्या बोलेंगे? अविकारी। और जिसमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं वो हो जाएगा विकारी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा? ये भेद नहीं है, ये कंडीशन है कि
इस तरह भी अगर बनेंगे तो वो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। जैसे देखिए जहां पहला पद उपसर्ग हो, ये प्रकार है ऐसे, इसका भेद नहीं है, ठीक है। निडर, इसमें क्या है, नी उपसर्ग है, नी क्या है, उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्रति क्या है, उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। नी, इसमें क्या है, निर उपसर्ग है। निर और विवाद क्या हो गया, निर्विवाद, ठीक है। व्यर्थ, इसमें क्या है, वी है। तो ये सब में क्या है, पहला पद उपसर्ग है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, निडर, प्रतिदिन, प्रत्येक, अनुगमन, अनुरूप, निर्विवाद, व्यर्थ, ठीक है। पहला पद अव्यय हो, अव्यय यानी अव्यय बताए थे अभी, अव्ययी भाव क्या होंगे, अविकारी, यथाशक्ति, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, अविकारी है। सपरिवार, भर पेट, ये क्या है, भर। स और हर्ष, तो ये सारे क्या है, अव्यय है। दूसरा पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो। अब देखिए पूर्वक, प्रति, अनुसार, ये सब क्या है, अव्यय है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक है। कृपा में, नित्य में, अवसर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसमें अनुसार में नहीं होगा, प्रति में नहीं होगा और पूर्वक में नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं जहां एक ही पद की आवृत्ति हो वहां पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए पदों की आवृत्ति, घड़ी घड़ी, घड़ी शब्द 2 बार आया, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, ठीक है। तो दिन और दिन आ रहा है, रात रात भी आ रहा है, हाथों हाथ, यहां पर क्या हो रहा है, पदों की आवृत्ति हो रही है। तो जहां पे पदों की आवृत्ति होगी वहां पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव। ध्यान दीजिए, आपको हम बताए थे इससे पहले कि द्वंद्व समास में बीच में क्या होगा, योजक चिन्ह होगा, ठीक है, योजक चिन्ह। तो घड़ी घड़ी, या फिर हम लिखे पल पल, ठीक है, इसमें भी योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह लगा हो, लेकिन देखिएगा जैसे घड़ी घड़ी और उसमें क्या था, माता पिता, दोनों अलग अलग है, माता अलग शब्द है, पिता अलग शब्द है, और बीच में योजक चिन्ह लगा था। यहां पर भी योजक चिन्ह लगा है, लेकिन क्या है, दोनों शब्द एक ही है, घड़ी और घड़ी, पल और पल, तो एक ही शब्द जब आएंगे तो वो आ जाएगा अव्ययी भाव समास में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कर्मधारय समास, ठीक है। वह समास जिसके पदों में विशेष्य विशेषण, यहां पे ध्यान दीजिए, विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। विशेष्य विशेषण क्या होते हैं, थोड़ा सा समझिए, विशेष्य और विशेषण। तो पहले समझते हैं हम विशेष्य को, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, हम बोले कि ये पेन बहुत अच्छा है, ठीक, तो विशेषता किसकी बता रहे हैं, इसकी, पेन की, तो ये हो गया विशेष्य। और बोले क्या, बहुत अच्छा है, तो अच्छा इसका क्या हो गया, विशेषण। पेन का हो गया विशेष और अच्छा क्या हो गया, विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषण जिससे बताई जाए। उपमेय उपमान, जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय, उपमान जिससे दी जाए वो क्या हो जाएगा, उपमान। जैसे बोले चरण कमल, चरण की हम उपमा किसको दे रहे हैं, कमल से, तो चरण क्या हो गया, चरण की उपमा दी जा रही है, तो चरण हो जाएगा उपमेय और कमल क्या हो जाएगा, उपमान। चंद्रमुख, चंद्र क्या हो जाएगा, उपमेय, सॉरी, मुख क्या हो जाएगा, उपमेय, और चंद्र क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है। तो जहां पर विशेष्य विशेषण हो या फिर उपमेय उपमान हो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक। उदाहरण देखिए, अल्पसंख्यक। अब देखिए ये विशेषता बता रहे हैं संख्यक का कि कैसे हैं जी, अल्प हैं, ठीक है। अल्प क्या है, विशेषता बता रहा है, अल्प है संख्या जिसकी, अल्पसंख्यक।
तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अंधविश्वास, विश्वास के बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है कि विश्वास कैसा है, अंध है, ठीक है, यानी कि अंधा है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे क्या है, विशेष से विशेषण है, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि संख्यक कैसा है, अल्प है, विश्वास कैसा है, अंधा है। नव युवक, नव यानी नया, ठीक है, नव है जो युवक, यहां पे नव का अर्थ वो नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है, ये अर्थ नहीं है। यहां पे नव का अर्थ क्या होगा जी, ये नहीं है। यहां पे नव का अर्थ क्या होगा, नया, नया यानी कि यंग, जवान, ठीक है। तो क्या होगा, नव है जो युवक। अब बताइए, युवक की विशेषता बता रहे कि वो क्या है, नव है, नया है, ठीक है। भीमाकार, आकार कैसा है जी, भीम, भीम यानी विशाल, तो आकार की विशेषता बता रहे कि आकार कैसा है, बड़ा है। शक्तिवर्धक यानी जो वर्धक हो शक्ति का, ठीक है, वर्धक है जो शक्ति का, तो वर्धक यानी बढ़ाने वाला। अब किस चीज को बढ़ाने वाला, तो उसकी विशेषता क्या है, शक्ति को बढ़ाने वाला, ठीक है। अधर पल्लव, ठीक है, अधर यानी क्या होते हैं, होठ, और पल्लव यानी पुष्प की जो पंखुड़ी होती है वो, ठीक है। तो वही है कि पल्लव रूपी अधर, यानी पल्लव के समान क्या है, पल्लव के एकदम जैसा ही क्या है, अधर है, ओठ है, ठीक। तो यहां पे ये देखिए अधर क्या हो गया जी, अधर आपका है उपमेय, ठीक है। ओठ की विशेषता बताई जा रही है किससे, पल्लव से, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। तो यहाँ पे उपमेय उपमान का रिश्ता है, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कर्मधारय। वैसे है क्रोध और अग्नि, क्रोध को किससे तुलना किया गया, अग्नि से, ठीक है, अग्नि की उपमा दी गई है। तो क्रोध क्या हो जाएगा, उपमेय, और अग्नि क्या हो जाएगा, उपमान। चरण क्या हो जाएगा, उपमेय, और कमल क्या हो जाएगा, उपमान। तो जहां पे उपमेय उपमान हो वहां पर भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। तो जहां पे विशेष से विशेषण हो, उपमेय उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास, ठीक, वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास। तो ठीक है, तो ये आज हम समास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। तो लगभग मेरा प्रयास रहेगा कि 30 से 40 क्वेश्चन के आसपास हम देखेंगे समाज से संबंधित, और वो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।